श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत् ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात पीतांबरादरुण बिंबफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म कृन् मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। इस व्याख्यान माला का आज 28वां पुष्प श्री सद्गुरुदेव के चरणों में विशेष रूप से अर्पण है। आज का विषय है संत चरित्र। अब तक काफी बड़ी यात्रा हम लोगों ने कर ली है और हमें भक्ति की बातों का काफी कुछ ज्ञान हो गया है। अब संत चरित्र इस कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। संतों के जीवन चरित्र से हम बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं लेते हैं। उनका अनुसरण करने की चेष्टा हमारी रहनी चाहिए, क्योंकि युग युग में ये भी भगवान के अवतार मानने चाहिए। इन्हें पृथ्वी पर भेजा जाता है। संतों को, महापुरुषों को, भक्तों को, जिससे साधारण संसारी मनुष्य शिक्षा लेकर के उनके बताए हुए मार्ग पर चल सके। तो इस कड़ी में कुछ संतों का हम जीवन चरित्र लेंगे, जिसमें आज सर्वप्रथम श्री सद्गुरुदेव श्री स्वामी हंस स्वरूप जी महाराज का ही चरित्र लिया जाता है। भूलवश या किसी प्रकार की त्रुटि अगर हो जाए
या कोई विवरण आने से छूट जाए तो पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। ये नेपाल देश की घटना है। जनकपुर के पास में ही छोरिया नाम का ग्राम था। वहां मैथिल ब्राह्मण दंपति रहा करते थे, जिनका नाम था पंडित बलदेव नारायण जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राम देवी जी। पंडित जी राज परिवार के बहुत अधिक निकट थे और ज्यादातर समय उनका राजमहलों में ही बीतता था। एक चिंता उन्हें घुन की तरह खाई जा रही थी कि घर में कोई संतान नहीं थी। अब वो चाहते थे कि कोई संतान उत्पन्न हो और पुत्र उत्पन्न हो जाए जो वंश को आगे चलाए तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे विचार उनके मन में थे, लेकिन बहुत समय बीतने पर भी संतान के दर्शन नहीं हुए। तो विंध्यवासिनी माता का अनुष्ठान किया गया। विंध्यवासिनी माता भगवान श्री कृष्ण की बहन योग माया ही हैं, जो कंस के हाथ से छूटकर विंध्य पर्वत पर चली गई थीं। तो उनका अनुष्ठान करने पर पुत्र रत्न की प्राप्ति उन दंपति को हुई। राम नवमी के शुभ दिन चैत्र मास में ईस्वी सन 1854 में बालक का जन्म हुआ और उनका नाम विंध्याचल रखा गया, क्योंकि विंध्यवासिनी की कृपा से उनकी प्राप्ति हुई थी। किंतु बालक का जन्म क्या था, विपत्तियों का पहाड़ ही टूट पड़ा। आप जानते हैं कि राज परिवारों में कुछ झगड़े भी हो जाया करते थे, प्रतिद्वंद्वी भी हुआ करते थे। किन्हीं भी कारणों से शीघ्र ही उनको अपना देश छोड़ना पड़ा। बिल्कुल दुधमुहा बालक था। उन दिनों यातायात के कोई साधन नहीं थे। नेपाल की तराई तो घोर वनों के लिए प्रसिद्ध आज भी है। तो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में नेपाल छोड़कर भारत आना पड़ा। बहुत मुश्किल से जगह जगह पड़ाव लेते हुए बिहार के मुजफ्फरपुर में दंपति नवजात शिशु के साथ में पहुंचे। वो छिपकर रहना चाहते थे, क्योंकि राज परिवार के झगड़ों के कारण जो पिछले राजा के करीबी थे उनको ढूंढा जा रहा था।
तो किसी तरह से जान बचाकर छिपते छिपाते मुजफ्फरपुर पहुंच गए। वहां पंडित जी के पुराने मित्र एक कायस्थ बंधु थे जिनका नाम था मुंशी कालीचरण जी। उनके घर में उन्होंने पनाह ली। मुंशी जी ने बहुत ही प्रेम के साथ में उनको अपने घर पर रखा, किंतु जैसा मैंने बताया, जब कोई बहुत बड़ी घटना घट रही होती है तो उससे पहले बहुत महान विपत्तियां और भीषण कष्ट देखे जाते हैं। तो बालक तो करीब 2 वर्ष का भी नहीं हुआ था कि माता का देहावसान हो गया। महान कष्ट आ गया। अब बेचारा अबोध शिशु तो क्या समझता। हालांकि वैराग्य होता है, शिशुओं के मन पर भी छाप पड़ जाती है कि माता थी, पालन करती थी, कहाँ गई। लेकिन धीरे धीरे वो भूल गया। और फिर देखिए कि कहीं से किसी को भनक लग गई तो बलदेव नारायण जी का वहां रहना भी भारी हो गया कि राज परिवार के सैनिक अगर यहाँ आ गए तो मैं तो पकड़ा ही जाऊंगा, धर्मपत्नी रही नहीं, इस शिशु का क्या होगा। तो इस चिंता से बहुत अधिक आक्रांत होकर के उन्होंने मुंशी कालीचरण जी को कहा, अपने मित्र को, कि भैया अब तुम दोनों ही इसके माता पिता हो, इसका पालन करना। मैं भारी विपत्ति में फंसने जा रहा हूं, इसलिए मुझे यहां से किसी गुप्त स्थान पर जाना पड़ेगा। तो यह कहकर के पंडित जी ने घर छोड़ दिया अपने मित्र का, और वो छिपते छिपाते हिमालय में उत्तराखंड की तरफ निकल गए। अब शिशु छोटा था, हालांकि ये एक और दुख हुआ कि अब पिता भी नहीं है, वो कहाँ गए। उस समय 3 ही वर्ष की आयु थी। अब वो खेल खेल में धीरे धीरे भूलता हुआ मुंशी जी को और उनकी धर्मपत्नी को ही अपना माता पिता मानने लगा, और उन्होंने जी जान से पालन किया और उनके अथक प्रयत्नों से, उनके भारी स्नेह से, लाड़ दुलार से बालक धीरे धीरे उन दोनों को भी भूल गया और अपना वास्तविक माता पिता उन्हीं को मानने लगा, अपने को कायस्थ ही मानने लगा। मुंशी जी ने भी अब यही बताया, उनके भी दूर दूर तक कहीं परिवार में कोई संतान नहीं थी, ना स्वयं का कोई वारिस था, ना भाइयों इत्यादि कुटुंब में ही कोई वारिस था। तो उन्होंने जी जान से पालन किया और उसे बिल्कुल अपना पुत्र, बल्कि उससे भी बढ़कर वो चाहते थे। अब बालक की आयु बढ़ने लगी, बहुत अधिक कुशाग्र बुद्धि हो गया, और मैथमेटिक्स में तो इतना ज्यादा दिमाग चलता था कि उनके जो अध्यापक थे वो भी उन्हें मिस्टर मैथमेटिशियन कहते थे।
बाकी सब विषयों में भी महान पारंगत हुए। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के हिसाब से उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का भी अध्ययन किया। अब सबसे हृदय विदारक घटना घटने वाली थी जिसका आभास किसी को भी नहीं था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, इंटर कॉलेज में आ गए। एक सहपाठी मित्र से बहुत अधिक प्रीति हो गई। देखिए, मनुष्य का मन शून्य में नहीं टिक सकता। भगवान में भी तब लगता है जब किसी कारण से कोई बहुत भारी घटना घट जाए, दुखद, जिससे वैराग्य हो जाए। अब वैराग्य के दो कारण थे, माता और पिता को खोना, लेकिन बहुत बाल्यकाल में थे तो उनकी छाप कम होती गई थी। अब उस सहपाठी, उसका भी नाम बलदेव नारायण था, जाति से ठाकुर था। उससे इतनी भारी प्रीति हुई कि बस वर्णन संभव नहीं था। साथ खाते थे, साथ पीते थे, साथ खेलते थे, साथ घूमते थे, सब साथ। वैचारिक साम्य भी बहुत था। दोनों की अध्यात्म में रुचि थी और दोनों घंटों अध्यात्म के विषयों पर वाद विवाद भी किया करते थे। नदी में तैरते थे साथ साथ, नाव को घुमाते थे। यानी इतनी मित्रता हुई, इतनी मित्रता हुई कि आप कल्पना कर सकते हैं कितनी हो सकती है, क्योंकि अब मनुष्य का मन है किसी एक तरफ लग जाता है और फिर जहां विचार मिल जाएं वहां बहुत ज्यादा मिल जाता है। फिर कई बार पूर्व जन्मों के भी संबंध होते हैं तो उसके कारण इतना अधिक लग जाता है कि फिर वो वहां से हटाए नहीं हट सकता। इस बीच किसी उनके गांव के व्यक्ति ने देख लिया कि ये तो बलदेव नारायण जी का पुत्र है, पंडित जी का, और ये नेपाल के हैं और ये यहाँ रह रहे हैं, और ये बालक अपने आप को कायस्थ बता रहा है। तो सत्य कभी छिपता नहीं है। तो वो उसने अच्छी तरह देख लिया कि ये बालक जो है ये गलती कर रहा है और असलियत बतानी चाहिए। तो उसने बता दिया कि देखो, तुम नेपाल के रहने वाले हो, इन कारणों से तुम्हारे माता पिता को तुम्हें लेकर के यहाँ आना पड़ा था। ये कालीचरण जी तुम्हारे पिता नहीं है। तुम्हारे पिता तो पंडित बलदेव नारायण मैथिल थे और तुम ब्राह्मण हो। अब तो विंध्याचल का दिमाग घूम गया। सारी कहानी उसे भी समझ में आ गई, क्योंकि बहुत बचपन की स्मृतियां तो होती हैं। तो उनको ठीक ठीक अच्छी तरह फिर उस व्यक्ति ने बताया, भाई मैं अमुक गांव का और आपके पिताजी का परिचित हूं और इस ढंग से ये बात है। तो 100% समझ में आ गया कि भाई ये तेरे पालक माता पिता हैं, तू इनका पुत्र नहीं है। अब ये एक नई उलझन खड़ी हो गई। अब तत्कालीन परिस्थितियों की बात हो रही है, आजकल तो इस तरह की कोई चर्चा भी बेमानी है। उस रूप में जातिगत संस्कार भी ज्यादा आजकल देखे नहीं जाते, लेकिन तत्कालीन समय में ब्राह्मणों के लिए बड़े कठोर नियम थे।
तो इसका तो कोई संस्कार नहीं हुआ था। अब भोजन भी करने में बालक को दिक्कत होने लगी और यदा कदा बाहर भोजन अपने सहपाठी के यहाँ भोजन कर लेता था। अब धीरे धीरे कालीचरण जी को भी कुछ ज्ञात हो गया कि कुछ गड़बड़ है, बालक का व्यवहार बदला हुआ है। तो धीरे धीरे बातें हुई खुलकर, तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे गांव की तरफ से कोई आया था, वो कह रहा था। तो कालीचरण जी ने स्वीकार किया कि बेटा बिल्कुल ठीक है, तेरे वास्तविक पिता तो पंडित बलदेव नारायण ही हैं और तुम मैथिल ब्राह्मण हो। मैं तुम्हारा उपनयन संस्कार वगैरह सब करवा देता हूँ, तुम्हें संस्कृत इत्यादि पढ़ा देता हूँ। तो उन्होंने जितना कष्ट उठा करके जो जो कार्य करने थे कर दिए, और बालक भी अपने माता पिता, जो पालक माता पिता थे, उनके जो उन्होंने अथक परिश्रम से और बड़े स्नेह से उनका पालन किया था, तो उसके प्रति भारी कृतज्ञता थी। लेकिन अब उनको पता चल गया, तो उन्होंने विधिवत बहुत अच्छे से उपनयन, यज्ञोपवीत और जितने संस्कार हो सकते थे वो सारे करवाए। संस्कृत का अध्ययन किया, हिंदी, ब्रजभाषा, अवधी, मैथिल सभी का अध्ययन किया। अध्यात्म का भी भारी रुझान होने से आध्यात्मिक ग्रंथों का भी उन्होंने स्वाध्याय किया। इसी बीच वो घटना घट गई जिसने यद्यपि इस विश्व को तो एक बहुत बड़ा संत महापुरुष दिया, लेकिन जो बीती उस बालक के हृदय पर वो तो कोई नहीं जान सकता। बहुत ही आकस्मिक तरीके से उनके मित्र सहपाठी बलदेव नारायण ठाकुर की आकस्मिक और असामयिक मृत्यु हो गई। अब तो सीमा ही नहीं थी दुख की, संसार से पूर्ण वैराग्य हो गया, पूर्ण वैराग्य हो गया। और वहां पहुंचे उसके घर पर हाल खराब हो गया, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। किसी मंदिर में पड़े रहते, खाने पीने की सुध नहीं रही। कोई 4-6 दिन बाद किसी ने आकर कुछ खिला दिया, कुछ पानी पिला दिया, पी लिया, बिल्कुल उचाट हो गई कि भाई ये संसार तो दुखों का घर है। अब इससे हमें वैराग्य की शिक्षा मिलती है कि सब कुछ ठीक चलता रहता है, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है तो आदमी करे क्या। कोई भी नहीं चाहता है कि संसार छोड़े, और छोड़ना अभी अब मन से ही है। लेकिन मन से भी कौन छोड़ना चाहता है, किसी ना किसी में आसक्ति फंस जाती है। लेकिन अविधि का विधान, और छूटना तो हर एक का ही है, लेकिन ये ऐसे समय में ये साथ छूटा जब मित्र प्रेम अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका था। अब निदान अपने घर आए नहीं और वनों में पर्वतों में घूमते रहे, कहीं भी पड़ जाते। वस्त्रों का होश नहीं था, सर्दी गर्मी की कोई परवाह नहीं थी, कोई चिंतन ही नहीं था। बस हा बलदेव, हा बलदेव, हा मित्र पुकारते हुए इधर से उधर, उधर से इधर घूमने लगे। और फिर कई योगियों के पास भी जाने का उपक्रम किया, लेकिन कोई भी
उनका समाधान न कर सका। इस बीच कालीचरण जी चारों तरफ खोज में लग गए कि आखिर गया कहाँ, और ढूंढ करवाई गई तो घने जंगलों में वो मिल गए। तो कालीचरण जी ने बहुत भारी अनुनय विनय किया कि बेटा अब घर चलो, जो चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। अब हमारा तुम्हारे सिवा कौन है, और हमने तुम्हें पाला है। ठीक है, हम वास्तविक माँ बाप नहीं है, लेकिन पाला तो हम ही ने है। अब तुम किसी भी तरह घर चलो। नहीं माने, लेकिन फिर भी अब मुंशी जी लगे रहे। तो हृदय पसीजा कुछ समय के लिए। तो वापिस जो बालक विंध्याचल था वो मुजफ्फरपुर आ गया, लेकिन तीर लग चुका था। एक बार हृदय पर जो तीर लग जाता है तो उसका घाव बहुत गहरा होता है। तीर लग चुका था और बहुत गहरे धंस गया था। वो दर्द कभी बर्दाश्त किया नहीं जा सकता। जिसके साथ बीतती है वही जानता है, बाकियों के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो येन केन प्रकारेण वो उन्होंने बहुत किसी तरह मन को संभाल करके रहना शुरू किया। कुछ काल अध्यापन भी किया, लेकिन अंत में देख लिया कि भाई ये तो सबका यही हाल है। जिन पालक माता पिता के लिए तुम रुके हुए हो वो भी तो छोड़ेंगे। वास्तविक माता पिता छूट गए, सहपाठी मित्र छूट गया, तो कौन साथ रहेगा। ये सोच करके अंततः उन्होंने घर छोड़ दिया और नेपाल के घने वनों में प्रवेश कर लिया। अब वही धुन थी कि कोई ऐसा मिल जाए योगी तपस्वी जो मेरे मित्र के दर्शन करवा दे, क्योंकि यथार्थ वैराग्य किसी एक के कारण होता है। तो सहपाठी मित्र के कारण ही वैराग्य हुआ था। वो यादें भुलाई नहीं भूलती थीं। साथ साथ खेलना कूदना वार्तालाप करना भुलाए नहीं भूलती थी। तो कोई भी समर्थ नहीं हो सका उसके दर्शन कराने में। तो किसी से सुना एक घोर जंगल में तपस्विनी बुढ़िया रहती। तो उन माता जी के पास पहुंचे और उनके पैर पकड़े। माता जी ने भी यही कहा कि बेटा इस नियति का विधान बहुत कठोर है, यहाँ से गया हुआ वापस नहीं आता है, तुम जाओ, निरर्थक परिश्रम मत करो। माने नहीं, पैर पकड़ लिए कि माताजी किसी भी तरह मुझे, एक बार मैंने अच्छी तरह सुना है कि आप योग की क्रियाएं जानती हैं, किसी भी तरह से मुझे तो दर्शन करवाइए। माताजी ने भी देखा कि भाई ये नहीं मानने वाला है, तो यद्यपि वो अपने आवास के आसपास किसी को नहीं आने देती थी, एकांत साधिका थी, लेकिन उन्होंने दया करके बालक को कुछ यौगिक क्रियाएं सिखाई, फिर ध्यान की क्रिया सिखाई और फिर कहा बेटा आंख बंद कर लो। तो आंख बंद की तो उनका मित्र भगवान के बाल सखाओं की तरह से खेलता हुआ मिल गया। दर्शन हो गए, एक कार्य तो पूरा हुआ। उन्होंने माताजी का बहुत धन्यवाद किया। कुछ और भी यौगिक क्रियाएं सीखी। माताजी ने कहा कि बेटा जाओ, तुम्हारा जन्म बहुत बड़े कार्य के लिए हुआ है, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। ये घटना इसीलिए घटी है कि ये नहीं घटती तो तुम भगवान की तरफ नहीं झुकते। तो मूल में तो कल्याण ही होता है, लेकिन अब हम जैसे तो रोज ही ये देखते हैं
2 मिनट के लिए वैराग्य हुआ, फिर राग हो जाता है, फिर वैराग्य, फिर राग। तो संतों और हम में यही अंतर है। संतों को परमानेंट वैराग्य हो जाता है, स्थायी वैराग्य। तो माता जी से विदा लेकर के अब वो आगे बढ़े और इसी क्रम में बागमती नदी के किनारे अद्वैतवादी संतों की सन्निधि में स्वामी इंद्र स्वरूप जी से दीक्षा लेकर के सन्यासी हो गए। उस समय उनकी अवस्था 33 वर्ष की थी और अब उन्होंने विचार किया कि इस भारत भूमि को पुनः अध्यात्म की धारा में किस प्रकार से लाया जाए, इस देश का कैसे उद्धार किया जाए। अंग्रेजों का समय था, पाश्चात्य संस्कृति बहुत अधिक बढ़ी हुई थी, खैर आज के मुकाबले तो नहीं थी। आज तो बिना अंग्रेजों के पाश्चात्य सभ्यता जो है वो, अब सभ्यता भी क्या कहा जाए, अब संस्कृति का जो बोलबाला है वो तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, चर्चा व्यर्थ है। लेकिन उस समय ये मन में आया, अब उनका नाम दीक्षा के बाद में हंस स्वरूप रखा गया, विंध्याचल नाम नहीं रहा, और वो अद्वैतवाद में दीक्षित हो गए। तो इस प्रकार से अब उन्होंने विचार किया कि इस भारत को दुर्दशा से कैसे निकाला जाए। तो विचार करने के बाद में उन्होंने योग मार्ग का पहले अवलंब लिया। बिना शक्ति और सिद्धि के कोई आपकी बात नहीं सुनता है। आप भी मजबूती से अपनी बात नहीं रख सकते। तो निदान योग मार्ग का अवलंब लेकर के श्री सद्गुरुदेव लोगों को योग की ओर प्रवृत्त करने लगे। बहुत से स्थानों की यात्रा भी हुई, दक्षिण भारत की भी यात्रा हुई, अविभाजित भारत के बहुत से स्थानों की उन्होंने यात्रा की और सब जगह योग का प्रचार किया। यौगिक क्रियाओं में वो शांभवी मुद्रा, जो दोनों नेत्रों के बीच में जो तीसरा नेत्र है, त्रिकुटी बोलते हैं, तो उस पर ध्यान लगाना, शांभवी मुद्रा, नादानुसंधान, दोनों कान बंद करके नाद श्रवण करना, जिसमें अंत में ओम की ध्वनि आती है, और कुंडलिनी जागरण में लग गए। तो कुछ ही समय में पूरे सिद्ध योगी हो गए। 6 चक्रों का भेदन कर लिया, कुंडलिनी को सहस्रार में अवस्थित कर लिया, दूर देश की बात जान लेना, दूसरे के मन की बात जान लेना, आदि आदि बहुत सी सिद्धियां उन्हें प्राप्त हो गईं। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और हजारों मनुष्यों को इसी मार्ग पर लगाया। उनकी बातें इतनी मर्म को स्पर्श करने वाली होती थी और पूर्ण समर्थ गुरु होने के कारण वो इस प्रकार की यौगिक क्रियाएं सिखाते थे कि बड़ी रुचि के साथ में सब लोग सुना करते थे और उनके अनुसार आचरण करते थे और अपना अभ्यास भी करते थे। तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। अब चूंकि जीवन वृत्त
बहुत अधिक बड़ा है। कोशिश होगी कि 2 बार में पूरा हो जाए, हो सकता है तीसरा भी लग जाए, मैं कह नहीं सकता। तो अब तक का विवरण यहीं संपूर्ण समझा जाता है और हमें केवल आचरण की आवश्यकता है। देखिए, हम एग्जैक्ट किसी की नकल नहीं कर सकते, वैसा बन नहीं सकते, लेकिन उनके दिखाए हुए रास्ते पर अवश्य चला जा सकता है। तो इस प्रकार से ये जीवन चरित्र का जो अंश आपको सुनाया गया, इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए, खास तौर पर वैराग्य की शिक्षा लेनी। जितना जितना संसार से वैराग्य होगा, उतना भगवान में अनुराग होगा। अगर संसार में ही अनुराग बना रहा तो भगवान से अनुराग नहीं होता है। वैराग्य कई प्रकार से होता है, भारी दुख से भी होता है, भारी सुख से भी होता है और अकारण भी होता है। ये अन्य संतों की जीवनी में बताया जाएगा। तो अभी कुछ दिन हम संतों के चरित्र का ही कुछ अवलोकन करेंगे और जितना जितना उनका दिखाया हुआ रास्ता है उस पर चलने की कोशिश करेंगे। ये बात पहले से ही ध्यान में रख लीजिए कि गुरुजी ने किसी को घर छोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वेश परिवर्तन से ज्यादा मन का परिवर्तन आवश्यक है। वो तो चलो, उनको तो भगवान ने ही ऐसा बनाना था, इसीलिए ऐसी घटनाएं घटी। बाकी सर्वसाधारण के लिए और वर्तमान युग में निश्चित रूप से प्रेम का ही मार्ग सबसे सुगम है और अंत में निचोड़ भी गुरुदेव का भी यही सामने आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।